यूपी में उपचुनाव के दौरान बुर्के पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर जांच न करने की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और मांग की कि अगर पर्दानशील महिलाओं की पहचान सुनिश्चित किए बिना मतदान की अनुमति दी जाती है तो फर्जी मतदान होगा। इसीलिए स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव के लिए पहचान जरूरी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मिर्जापुर के मजवा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, जहां कई बूथों पर वोटिंग को लेकर शिकायतें आईं। एक बूथ पर महिलाओं ने पुलिस पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। हाँ, सब तो रोक रहे हैं, हटा दे रहे हैं, डांट दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने शिकायतों पर कार्रवाई भी की। मुरादाबाद में एक दारोगा और 2 सिपाहियों को शिकायत के बाद पोलिंग बूथ की ड्यूटी से हटा दिया गया। कुल मिलाकर यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दौरान दिन भर गहमा गहमी रही। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए। इस दौरान बुर्के पर भी जोरदार सियासत देखने को मिली और 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान कई जगह से हंगामे और बवाल की तस्वीरें भी सामने आई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एसपी के बुर्का की आड़ में फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाया। ये भीड़ इकट्ठा करके अधिकारियों को दबाव में लेकर के और खासकर बुर्का पहना करके पुरुषों को वोट डालवाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कंप्लेंट निर्वाचन आयोग से की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी है, ऐसे में उसने विधानसभा उपचुनाव को साख का सवाल बना लिया। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह लोकसभा चुनाव में हारी है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है उनकी साख का सवाल है, कहीं ना कहीं उनको इस बात से डर है कि कहीं ना कहीं वो हार ना जाएं बुरी तरह से, तभी वो इस तरह की प्रयोग शासन प्रशासन का कर रहे हैं और गुंडई पे भी उतरे हुए हैं। उपचुनाव में बुर्का विवाद के बीच कुछ जगहों से ऐसी भी तस्वीरें आई जिसे सबको देखना और सुनना ही चाहिए। समझना चाहिए कि कैसे छोटे छोटे मसले सियासी वजहों से बड़े बना दिए जाते हैं। गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह से ही मुस्लिम महिलाएं वोट के लिए पहुंची, लेकिन जब इनसे बुर्के पर बात की गई तो इन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। हाँ, डाटा तो हटवाया गया था। तो कोई परेशानी हुई? नहीं, ऐसा कुछ परेशानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चेहरा तो दिखना चाहिए ना, दिखाना तो चाहिए, क्योंकि हमारी आईडी प्रूफ में के जो हमारा चेहरा आईडी प्रूफ में वही है कि नहीं है कि दूसरा है। तो वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर हुए मतदान पर भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई, जहां लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अपने खुद से तो डलवे करा, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। दरअसल इस इलाके में ऐसी अफवाह फैली थी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, लेकिन अधिकारियों से शिकायत के बाद ऐसी किसी तरह की समस्या नहीं आई।